नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। इस बाढ़ को प्रकृति का कहर कहा जाए या प्रशासन की लापरवाही, अब ये तो जनता ही तय करेगी इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मुसेहरी में, जहां पर गंडक का बांध टूटने के बाद बाढ़ आ गया है। आपको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए कैसे बाढ़ का पानी सड़कों पे तैर रहा है और सड़क का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। और ये लगातार पानी लकड़ी नबीगंज क्षेत्र के सारे पंचायतों को, सारे गाँवों को प्रभावित कर रहा है। और इस समय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे रहेगा कि क्यों आखिर बिहार में क्यों बार बार बाढ़ आती है? बाढ़ आती है या बाढ़ लाई जाती है? आपके सवाल में ही इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि बाढ़ आती है कि बाढ़ लाई जाती है। सच पूछिए तो बाढ़ मंगाई जाती है, बाढ़ लाई जाती है। और ये बाढ़ अभी तक के सरकार के इच्छा शक्तियों का मर जाना इसका कारण है। नेता और मानव यह निर्मित बाढ़ है, ये मनुष्य लाता है बाढ़ को। हम बार बार दूसरे देश पर यह आरोप मढ़ देते हैं कि नेपाल के कारणों से अपने बिहार और भारत में बाढ़ आता है। चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ आ जाए या बाढ़ बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और इस तरह से के भोजपुरी अंचल जो है हमारा पूर्वांचल का इलाका है, खासकर सारण चंपारण का इलाका, इसमें गंडक का जो कहर होता है, तो आप गौर कीजिएगा, नदियों के गाद को आप नहीं निकालिएगा। नदी पहले ऐसे हुआ करती, अब नदी ऐसे हो गई है। यानी नदी का पेट जो है जिसमें पानी उसके गर्भ में रहता था, वो पानी अब बाहर निकल करके अन्य समतल ज़मीनों पर चला जाता है, कटाव होता है। आप कोसी के इलाका में जब जाइएगा तो कोसी हर 10 साल पर, 20 साल पर, कभी कभी 100 साल पर, कभी कभी पूरी अपनी धारा को बदल देती है। जब आती है कोसी की लहर तो पूरे गांव का गांव, घर का घर को ख़त्म करके दूसरा रास्ता तैयार करती है। लेकिन गंडक हमारा इतनी तेज़ और इतनी खतरनाक रूप में नहीं आती है हर साल, लेकिन जब आती है ये गंडक का कहर, तो मेरा ये कहना है कि यह मानव निर्मित जो बाढ़ है, यही बाढ़ पहले हमारे लिए खुशहाली की बात होती थी। जब हमारे खेतों में, जब हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जब बाढ़ की पानी हमारे खेत धान में अथवा रबी फसल के लिए भी इतनी बड़ी वरदान होता था कि हमारा फसल लहलहा उठता था। और अब क्या है, वह वरदान अभिशाप बन गया है। और यह पानी जो है काल बन करके आ जाती है। माल मवेशी, इंसान, जानवर, बच्चा, बुजुर्ग सब लोग बेहाल होकर के घर द्वार छोड़ करके ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए यह बाढ़ सरकार निर्मित है, मानव निर्मित है। यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ये क्षेत्र सिवान का है। प्रशासन के द्वारा क्या इंतजामात देखे गए आपके द्वारा, और आपकी पार्टी क्या कर रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए? अब आप जब बाढ़ आई है और सरकार पर अब सवाल कर लिए, तो आप खुद देख लीजिए, भैंसी के इलाका में, गोपालगंज में, पहला बांध के अंदर गांव में जब पानी आया, वहाँ कोई सरकार नहीं थी। सबसे पहले हमारी पार्टी और हमारे नेता जब वहाँ का दौरा किए तो एक नाव नहीं था, 2 बच्चे सेल्फी के चक्कर में भैंसही पंचायत के इसी तरह के पुलिया पर सेल्फी ले रहे थे। इसी तरह का पुलिया था, और सेल्फी लेते लेते इसी तरह के धार में जब बह गए और उनको खोजने में एनडीआरएफ की टीम आई, 3 दिन लगा, बच्चे को निकाला गया मृत अवस्था में, फिर एनडीआरएफ की टीम चली गई, छोड़ दी। सरकार का जो पहले से इंतला होता है लोगों को कि अपना घर द्वार छोड़ के ऊंचे स्थान पर चले जाइए, नेपाल इतना क्यूसेक पानी छोड़ा,
तो इतनी बदइंतजामी सब पहले से अनाउंस आप कर देते हैं, तो आपका आपदा विपदा प्रबंधन करता क्या है? बड़े ही स्मार्ट व्यक्ति को आपने एक IAS को बना दिए हैं आपदा का सचिव। ये लोग करते क्या हैं? सच्चाई है कि कोरोना का इस बार डर, अरे इस बार डर था कोरोना का कि मंत्री के घर कोरोना, उप मुख्यमंत्री के घर कोरोना, मुख्यमंत्री के घर कोरोना, भाजपा सहित राजद, जदयू, हर पार्टी, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, विभिन्न दलों के नेताओं के यहाँ कोरोना। क्यों जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी कोरोना के महामारी में भी घर से निकल के लोगों को सेवा कर रहे हैं? तो उनको ये लोगों का दर्द पता है, इसलिए निकल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जिला का, किसी तरह का प्रखंड, पंचायत और गांव घर हो, सब जगह जा रहे हैं। सरकार की बदइंतजामी जो आपका सवाल है हर जगह नजर आ रही है। सरकार भागी है, सरकार क्वारंटाइन हो गई है, सरकार छुप गई है। इन लोगों को क्या बचाएगी? सभी लोग अपने बलबूते बांस वाला गाड़ करके एक पन्नी या चिमकी या प्लास्टिक लगा करके जीवित किसी तरह अपने को जी रहे हैं, बच रहे हैं। इसमें ना मेरी कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ। मैं तो आया हूँ इन लोगों के दुख दर्द में शामिल होने। मैं 2 प्लास्टिक दे दूं और चप्पा कहला दूं, इससे कोई समाधान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं नेता सहित सरकार की बदइंतजामी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ के कौन मुखिया जी हैं और कौन जिला पार्षद हैं, कौन समिति हैं, कौन प्रमुख साहब हैं और कौन विधायक जी हैं, कौन सांसद जी हैं, लेकिन इतना मुझे कहना पड़ रहा है कि कंप्लीट सरकार, कंप्लीट आपदा प्रबंधन की बदइंतजामी जो है यह दर्शा रही है कि जब सूचना हो गया कि बांध कट गया तो आपको NDRF की टीम कम से कम इस मुसहरी पंचायत में आना चाहिए, मुसहरी बाजार पर आना चाहिए, भादा पंचायत में आना चाहिए, बल्डिया पंचायत में आना चाहिए, भोपतपुर पंचायत में आना चाहिए, लेकिन नहीं है। कब आएगा? जब 2-4 लाशें निकल जाएगी, बह जाएगी, दह जाएगी, जानवर खत्म हो जाएंगे, घर के छत के ऊपर से, दरवाजे खिड़की के ऊपर से पानी तब भेजिएगा, अभी क्यों नहीं? अंतिम सवाल है आपसे, संक्षेप में बताइएगा कि चुनाव आयोग का कहना है कि संवैधानिक जो है, संवैधानिक ये राइट है या संविधान का उल्लंघन हो जाएगा अगर 27 नवंबर से पहले चुनाव ना हो। प्रमुख चुनाव आयुक्त का ये बयान था। और दूसरे तरफ जो यहाँ NDA सरकार है वो भी चाहती है कि चुनाव इस कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच ही हो। आखिर ऐसा क्यों और ये होना चाहिए कि नहीं? देखिए, चुनाव आयोग ने यदि कहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की अर्धवायु उम्र जो है 27 नवंबर तक ही है। इसके बाद ही मर जाएगी, इसकी उम्र खत्म हो जाएगी और ऐसी मरेगी ये सरकार कि कभी इसको जिंदा करने वाला कोई भी अमृत और कोई भी जो आपको संजीवनी बूटी नहीं आने वाला है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि राम मंदिर वहाँ बने। आप राम मंदिर इसी अगस्त में, भादों के महीना में आप बना लीजिए, वहाँ उद्घाटन कर लीजिए, चाहे जितना कुछ भी करने लीजिए, जात धर्म कर लीजिए, मजहब कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। मंदिर हमारा पहले से था, आज भी नया बन जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 27 नवंबर को इन लोगों को डर है, सरकार को डर है कि बहुत लंबा यदि हम बाद में चुनाव कराएंगे तो देखिए यहाँ 2 तरह का गेम है। भाजपा चाह रही है कि हम चुनाव जो है कराने के नाम पर, बुरा मत मानिएंगे यदि श्रोता बंधु हमारे कुछ सुन रहे होंगे, हम कोई किसी दल के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा चाह रही है किसी तरह टालते टालते हम राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और NDA का जो मुख्यमंत्री घटक दल का जो पार्टी है जदयू, उसको अपने तरीके से रखें और चुनाव राष्ट्रपति शासन काल में कराएं। जदयू और NDA के पार्ट को लगता है कि यदि हम इस पीरियड में नहीं कराए तो भाजपा हम पर भारी पड़ जाएगी। रस्सा कस्सी और नूरा कुश्ती इन लोगों की खेल जारी है। ये अभी वर्चुअल में लगे हुए हैं और हम लोग एक्चुअल में लगे हुए हैं। ये वर्चुअल बनाम एक्चुअल की बात है, इसलिए इस सरकार का जाना तय है। इस चुनाव चाहे जब कराइए,
कोरोना काल में कराइए या कोरोना काल के समाप्ति के बाद कराइए। इन लोगों के पास ये पता नहीं है कि कोरोना कब ख़त्म होगा। ये केवल आपको WHO कुछ ऐसे हमारे इस देश और राज्य के कुछ जलवायु के ऊपर ये लोग निर्भर करके चल रहे हैं कि ऐसे ठंडा आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे चमकी बुखार में लोग कहते थे कि जैसे बारिश होगी चमकी बुखार ख़त्म हो जाएगा। 500,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे मर गए। जब डेंगू आता है तो कहते हैं कि जाड़ा जब आ जाएगा तो जाड़ा ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही जलवायु पर ये लोग निर्भर कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। वैसे ये वैश्विक महामारी है, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के पास इसके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर भी ये लोग आशा इसी उम्मीद पर लगे हुए हैं और इस सरकार चुनाव कराना चाहती है। एक उसकी घटक दूसरी इसको किसी बहाने टालना चाहती है। लेकिन हम कहेंगे कि पहले आम जीवन मनुष्य को बचाइए, चुनाव हम बाद में देख लेंगे। हमारे लिए यहाँ बिहार का इंसान है, बिहार का आम आवाम है, चुनाव हमारे लिए बाद में रखता है। जन अधिकार पार्टी का मानना है। इसके लिए हम लगातार हमारे नेता ने कई एक बार सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि चुनाव इस कोरोना काल में नहीं होना चाहिए। इंसान को बचाना, इंसान को इस संकट से निकालना जरूरी है, न कि कुर्सी के लिए चुनाव कराना जरूरी है। यदि इस सरकार की आयु 27 नवंबर या 29 नवंबर यदि है तो देखिए क्या होता है। सरकार चुनाव जब भी कराए इसको जाना है, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह, जो बाढ़ पीड़ितों के बीच हैं और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। इनके द्वारा यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच तिरपाल का वितरण किया गया और खाने पीने के भी सामान को वितरित किया गया। साथ ही एक चापाकल को भी गड़वाया जा रहा है ताकि यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग पानी पी सकें। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड में हैं और इसके बाद भी हम दिखाते रहेंगे कैसे बाढ़ का कहर सिवान में जारी है। धन्यवाद। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।